हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ सब पढ़ रहे होंगे, ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, राइट। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में, तो इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया मैंने। अब इसके बाद से मैंने बोला था एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज पहला एक्सरसाइज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। तो पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है, एक्चुअली आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। मतलब पहले आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के दिया हुआ है, ठीक है। और उस स्टेटमेंट से आपको क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। और उस इक्वेशन को लेके फिर आपको सॉल्व करना है, दैट इज ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। और ग्राफ बनाने के बाद से आपको बताना है कि भाई जो भी क्वेश्चन यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ का पूछा गया है कि कितने गर्ल्स हैं कितनी बॉयज़ हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको इस प्रॉब्लम में पहले आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले क्या बनाना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनना है। अब बोल रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। और फिर उसके बाद से आप क्या करिए, सॉल्यूशन भी निकालिए ग्राफिकली, यानी ग्राफ ड्रॉ करिए फिर उसको फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जरा कैसे करना है इसको, क्वेश्चन को कैसे किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट मेन में पहला क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। देखो बेटा बहुत सिंपल है और आपकी बोर्ड में क्वेश्चन आना ही आना कंपलसरी है, गारंटी पूछा जाता है क्वेश्चन ये, ठीक है। लेकिन वहाँ पे इक्वेशन बना के दिया जाता है समटाइम स्टेटमेंट बेस्ड भी पूछ लेते हैं, ठीक। तो स्टेटमेंट बेस्ड वाला तो आपको आता ही है, लेकिन उसके अलावा भी आपकी लाइक ग्राफ बनाने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन दे देगा, बोलेगा ग्राफ बनाओ, ठीक है, इजी होता है। देखो तो 10 स्टूडेंट्स बोल रहा है क्लास 10 में है, टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। कोई क्लास 10 स्टैंडर्ड के बच्चे बैठे हुए हैं कहीं पे मान लीजिए, ठीक है ना। तो 10 स्टैंडर्ड का क्लास चल रहा है और उसमें टोटल जो बच्चे हैं, स्ट्रेंथ जो है क्लास का, यानी गर्ल्स और बॉयज मिला के टोटल स्ट्रेंथ बोला जा रहा है कितना है, 10। बॉयज और गर्ल्स मिला के टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10। अब उसमें मैथमेटिक क्विज है, मैथमेटिक का क्विज चल रहा है, ठीक है। चलो अच्छे बच्चे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। देख लो यहाँ भी गर्ल्स ज्यादा है बॉयज से, ठीक है। बोला कि गर्ल्स 4 ज्यादा है बॉयज से। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। जितने भी बॉयज हैं उससे 4 ज्यादा गर्ल्स हैं, जितने भी बॉयज हैं उससे 4 ज्यादा गर्ल, 4 ज्यादा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर बॉयज है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे बॉयज 2 हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 4 ज्यादा हो जाएंगी, तो 2 + 4 6 हो जाएंगी। ऐसे में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये मत सोचना कि सर ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप बता रहे हो तो ये रॉन्ग है, ठीक है ना। मैं भाई एग्जाम्पल ऐसे लिख रहा हूँ, लेट अस कंसीडर। अब ये मत बोला कि सर गर्ल्स और बॉयज मिला के यहाँ 10 तो नहीं आएगा, ये हो तो कमेंट नो। देखिए तो मैं बोल क्या रहा हूँ यहाँ की, जो भी आप यहाँ पे बॉयज मानेंगे, मान लो बॉयज को हमने 3 ले लिया तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 4 ज्यादा होंगी इससे, यानी 4 मिला दो इसमें, तो 3 + 4 7, यानी 7 गर्ल्स होंगी, 7 गर्ल्स होंगी और 3 बॉयज होंगे। अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर 5 बॉयज को मान लेता हूँ, 5 बॉयज को, तो 5 से 4 ज्यादा गर्ल्स होंगी, यानी 4 ऐड कर लो 9 होंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने से एग्जांपल ऐसे समझाने के लिए ले रहा हूँ, क्वेश्चन को नहीं समझा रहा हूँ कि टोटल का सम सर ऐड करो, टोटल 5 + 9 सर क्या 10 आ रहा है क्या, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी गर्ल्स हैं वो, मतलब जो भी बॉयज हैं, जितने भी बॉयज हैं, बॉयज से 4 ज्यादा गर्ल्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हमने बॉयज को x मान लिया, बॉयज को हमने कितना मान लिया, x मान लिया, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी भाई 4 ज्यादा है गर्ल्स, 4 ज्यादा है। तो बॉयज अगर x है तो x प्लस क्या लिखोगे आप क्या लिखोगे, अगर बॉयज x हैं तो गर्ल्स कितना लिखोगे, x में यानी बॉयज में कितना ऐड कर दो, 4 ऐड कर दो, यही करोगे ना। तो x + 4। खैर ये मेथड्स हमको नहीं जाना है, हम मान लेते हैं डायरेक्ट लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स
ठीक है ना, बी एक्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। हमने गर्ल्स को एक्स मान लिया और बॉयज को वाई मान लिया, ठीक है ना। तो टोटल स्ट्रेंथ कितना है क्लास का, 10 है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्ट्रेंथ कितना है 10, यानी गर्ल्स और बॉयज को मिला के गर्ल्स इज एक्स, बॉयज इज वाई, टोटल मिला के स्ट्रेंथ 10, ठीक है। तो ये टोटल स्ट्रेंथ हुआ, मतलब x प्लस वाई इजिकल टू 10, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया कि भाई x गर्ल्स थी y बॉयज थे, दोनों का टोटल मिला के स्ट्रेंथ कितना 10 दिया हुआ है। तो एक इक्वेशन बन गया आपका x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब दूसरी बात यहाँ पे बोला है, जरा गौर से देखो, यहाँ पे इसने क्या मेंशन किया है, इसने क्या मेंशन किया है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the number of boys। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है बॉयज से कितना है, 4 ज्यादा है। अच्छा बताओ, मैंने नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या माना है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है x, इसका मतलब होता है इक्वल, 4 मतलब 4 लिख दीजिए, मोर का मतलब होता है प्लस। अब किससे, नंबर ऑफ बॉयज से, नंबर ऑफ बॉयज को हमने क्या माना है, y माना है। समझ में आया कि नहीं है। देखो स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी x, इस मतलब होता है इक्वल, 4 मोर का मतलब हो गया 4 प्लस, मोर मतलब हो गया प्लस, मोर पिकॉक नहीं है, ठीक है ना, मोर मतलब प्लस, नंबर ऑफ बॉयज क्या y, तो ये आपका इक्वेशन बन गया 2, इक्वेशन नंबर 2। देखो कितना आसान है इक्वेशन बनाना, ठीक है ना, बहुत आसान है। इक्वेशन 1 क्या था कि टोटल स्ट्रेंथ 10 है, यानी गर्ल्स और बॉयज मिला के टोटल 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज के। अब इसके बाद से करना क्या होता है, देखिए आपको टेबल ड्रॉ करना है और कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। देखिए मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो मिनिमम 2 पॉइंट्स ले लिया करें, मिनिमम 2 पॉइंट्स ले लिया करें। चलिए मैं x y ले लिया यहाँ पे, ठीक है, मिनिमम 2 पॉइंट्स ले लो। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं अगर y निकालना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पे y की वैल्यू अगर मैं लिखना तो 10 हो गया, और इसको इधर ट्रांसफर कर लो -x, ठीक है ना, 10 - x, इसे इक्वेशन 1 मान लो डायरेक्ट। अब इक्वेशन 1 से, अगर इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दिया, 1 2 3 4, आपकी मर्जी है, जो भी लेना चाहो, 0 भी ले सकते हो, ठीक है ना, वॉट एवर यू वांट यू कैन टेक x। तो मैं x की वैल्यू अगर मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे 2 डाल देता हूँ, 2, तो 10 - 2 कितना होगा 8, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अगर x आपने 2 डाला तो 10 - 2 8, अगर x आपने मान लो 3 डाल दिया या 4 डाल दिया, तो अगर आपने 3 डाला, x 3 डाला, तो 10 - 3 कितना होता है 7, तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो ये सिंपल सा इक्वेशन एक बन गया और एक टेबल आपने ड्रॉ कर दिया। चलिए अब ऐसा ही आपको क्या करना है, सेकेंड वाला इक्वेशन से करना है, x y, ये सेकेंड वाले से करना है। अब मान लो फॉर एग्जांपल y है यहाँ पे, ठीक है, राइट में y है, हम y राइट वाले को मानेंगे, इसको मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल 1 मान लिया, y को हमने 1 मान लिया, कुछ भी मान लो 0 मान सकते हो, ठीक है। अगर हमने 1 लिया यहाँ पे, तो 4 + 1 कितना 5, यानी x की जो वैल्यू है वो 5 हो जाएगी। अगर हमने y की वैल्यू मान लो 2 मान लेता हूँ, मैं 2 मान लेता हूँ, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 4 + 2 6, है ना, क्या सिंपल है। अब बस कुछ नहीं करना, अब ग्राफ ड्रॉ कर देना है, ये टेबल को लेना है, टेबल को लेके ग्राफ ड्रॉ कर दो, इतना ही है। तो चलिए टेबल को ले लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो टेबल पहला वाला है जो, ये याद रखोगे, वैल्यूज हमको याद रखनी है, ठीक है ना, 2 3 8 7, 2 3 8 7, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 3 8 7, 2 x y 2 3 8 7, पहला वाला है। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला आपका क्या था 5 6 1 2, 5 6
1 2, ये है ना 5 6 1 2। हाँ अब चलिए इसे हमको ड्रॉ करना है ग्राफ, ठीक है ना, इसे हमको ड्रॉ करना है ग्राफ। तो जरा देखिए यहाँ पे ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाए, इससे ड्रॉ करना है ग्राफ। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, लाइन ड्रॉ कर लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। खैर नेगेटिव वाला तो है नहीं, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा रेड इंक ले लेते हैं। ओके शेप दिस, चलिए यहाँ से लेते हैं। तो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अब बेटा देख लीजिए यहाँ पे तो कुछ आपका नेगेटिव वाला पार्ट है नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एक्स डैश वाई, ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश, ओके, ये होता है ओरिजिन। अब जरा देखिए हमको मैक्सिमम एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 3 5 6, तो मैक्सिमम कितनी है यहाँ पे, मैक्सिमम 6 है। तो आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। ज़्यादा जाना, ज़्यादा भी जा सकते हो, लेकिन मिनिमम 6 तक तो जाना ही पड़ेगा आपको। नेगेटिव तो है नहीं, फिर भी मान लो -1 -2, हाँ लगा दो शो ऑफ के लिए से, है ना। चलिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है y की मैक्सिमम वैल्यू 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो ठीक है मान लेते हैं 1, सॉरी यहाँ पे तो नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये लास्ट वाला हो जाएगा 8। चलो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, लास्ट वाला हो जाएगा 8, ठीक है, 8 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, फाइन। अब जरा देखिए पहला पॉइंट है 2 8 यानी x 2 है, y इज 8 है, x वैल्यू 2 y इज 8। बेटा अच्छे से समझ लो, एकदम आराम से समझा रहा हूँ। 2 8 है तो x 2 y 8, x 2 किधर होगा, राइट साइड होगा, पॉजिटिव है, तो x 2 y 8, y की वैल्यू यहीं से चलना होगा। 8 बोले तो ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे ना, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड 2 8, 2 8, इसको बोलेंगे हम 2 8 बोलेंगे, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, 2 8, ऐसे मार्क कर लिया इसको, ओके। चलिए अब सेकेंड पॉइंट क्या है, 3 7, x इज 3 y 7, 7 आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, 3 7। अब दोनों को क्या करना होता है, दोनों को ज्वाइन कर देना होता है, दैट्स इट, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। अब इसको ज्वाइन करिए और इसको आगे बढ़ा दीजिए, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं, ठीक है। और इसका नाम क्या है, लिख दीजिए, इसका नाम क्या है, इस इक्वेशन का नाम है, बैक जाकर चेक कर लेते हैं, x + y = 10 है, तो हम लिख देंगे x + y = 10, इसका नाम हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आप देख सकते हो सेकेंड वाला है 5 1, x 5 है y 1 है, x is 5, तो यहाँ पे आ जाइए, x is 5 y is 1, ऊपर जाइए आप, y is 1, 5 1। नेक्स्ट है 6 2, x is 6 y is 2, मतलब थोड़ा ऊपर जाओ, 2 वाले के पास जाओ, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा 6 2। अब दोनों को ज्वाइन करके आगे बढ़ा दो, उतना ही है, दोनों क्या करना है, आगे बढ़ा दीजिए। चलिए दोनों को आगे बढ़ाते हैं, कैसे, ये ऐसे आपने इसको आगे बढ़ाया, ठीक है ना, चलिए इसको आगे बढ़ा दिया। अब इस इक्वेशन का नाम क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इसका इक्वेशन का नाम क्या हो जाएगा, देख लीजिए। तो x = 4 + y, x = 4 + y, क्लियर है। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब जरा देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दोनों ने कहाँ इंटरसेक्ट किया, देख सकते हो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो आप देख सकते हो x की वैल्यू 7 और यहाँ से y की वैल्यू 3, तो यानी फाइनली आपने
फाइंड आउट कर लिया सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है, x इजिकल टू 7 y इजिकल टू 3 है। तो आपने x किसको माना था, x गर्ल्स को माना था, यानी गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 7 और बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज कितने हो जाएंगे 3। अब जरा चेक कर लो, अगर 3 बॉयज हैं तो 3 में 4 ऐड कर लो, कितना होता है 7 गर्ल्स हो जाएगी। यही तो बोला था कि बॉयज जितने भी होंगे गर्ल्स मतलब बॉयज जितने भी होंगे गर्ल्स उससे 4 ज़्यादा होगी। तो भाई बॉयज अगर 3 है तो गर्ल्स कितनी होंगी 7, और दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा 10 आएगा। तो यही आपके टोटल स्ट्रेंथ कितने बॉयज और गर्ल्स मिला के कितने थे 10 थे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। लास्ट में एक चीज़ लिखते हैं यहाँ पे, स्केल लिखते हैं, स्केल का ध्यान रखना बेटा। तो यहाँ कुछ नहीं है, एक्स एक्सिस लिख दो और फिर लिख दो वाई एक्सिस, एकदम सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच। तो एक्स एक्सिस लिख दो, वाई एक्सिस लिख दो, ऐसे लिखो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऐसे लिख के। अब चेक करो कि आपने 1 सेंटीमीटर कितना लिया है, 1 यूनिट लिया ना, ये 1 तो लिख दो यहाँ पे 1 यूनिट। वाई को भी आपने 1 माना है तो यहाँ पे लिख दो 1 यूनिट। क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये आपके हो गए कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए और एक्स और वाई कैसे निकाला जाए, यानी गर्ल्स और बॉयज़ को कैसे निकाला जाए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। सेकेंड आपका फर्स्ट में सेकेंड, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। आपको फिर से वही क्वेश्चन है कि भाई पेंसिल और पेन का कॉस्ट निकालना है। तो जब भी आप कहीं जाते हो परचेस करने के लिए, आप कहीं भी जाते हो, मान लो किसी शॉप में जाते हो, भाई हमको परचेस करना है, तो पहले आप पूछते हो कि भाई एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है या एक पेन का कॉस्ट कितना है। तब तो आप पूछते हो कि भाई हाँ एक का इतना है तो चलो हमको 10 पेंसिल दे दो या 20 पेन दे दो, समथिंग ऐसा कुछ मांग के फिर मतलब परचेज करके लेके आते हो, ठीक है ना। तो अब एक पेंसिल का पहले कॉस्ट पूछोगे या एक पेन का पहले कॉस्ट पूछोगे, राइट। तो यहाँ पे मेरे को मालूम नहीं है, तो मैं मान लूंगा कि लेट अस कंसीडर 1 पेंसिल का कॉस्ट ₹X है। अब 10 पेंसिल का कॉस्ट बोलेगा तो क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मान लो एक पेंसिल का कॉस्ट ₹5 है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा 5 × 5। अगर 1 पेंसिल का कॉस्ट ₹10 है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा 5 × 10। तो ऐसे ही अगर हम लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी X, अगर हमने एक का X मान लिया एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन का हमने क्या मान लिया Y मान लिया। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या, 5 पेंसिल्स हैं, एक पेंसिल का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, एक पेंसिल का कॉस्ट ₹X है। तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना पड़ेगा, एक का X है तो 5 का 5X पड़ेगा। और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का कॉस्ट कितना है Y है, तो एक पेन का ₹Y है, तो 7 पेन का कितना हो जाएगा +7Y। और दोनों का मिला के कॉस्ट कितना है ₹50, तो डाल दो ₹50, है ना। अब यहां से आप क्या कर दोगे, एक इक्वेशन बना दिया आपने। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 7Y = 50, ये प्लस है तो -5X ट्रांसफर कर लो, तो Y = कितना हो जाएगा 50 - 5X/7। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1, है ना, इक्वेशन नंबर 1। अब जरा देखिए नेक्स्ट जो बोल रहा है कि वेयर एज, जबकि 7 पेंसिल अगर परचेस किया जाए, 7 पेंसिल, सेकेंड कंडीशन है, अगर हम 7 पेंसिल परचेस करते हैं तो भैया एक पेंसिल का कॉस्ट है AX, तो 7 पेंसिल का 7X हो जाएगा प्लस। अब 5 पेन बोल रहा है, तो एक पेन का कॉस्ट Y है, तो 5 पेन का कितना होगा 5Y, और टोटल मिला के कॉस्ट कितना बोल रहा है 46। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना सबको। चलिए फिर से Y निकाल दो, 5Y = कितना होगा 46, ये प्लस है तो -7X, तो Y = कितना हो जाएगा 46 - 7X /
5 होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इतना आसान है। इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब इनसे लेके एक टेबल बनाइए, इनसे लेके एक टेबल बना लीजिए। अब देखो बेटा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल सा फंडा, एकदम सिंपल सा फंडा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक्स वाई और 2 पॉइंट्स लेंगे, है ना। तो मतलब हमको x की कुछ वैल्यू मानना है जिसपे हमको y निकालना है। x की कुछ वैल्यू मानिए और उस पर y निकालिए, लेकिन ट्राई करो कि फ्रैक्शन में ना आए, फ्रैक्शन में ना लो, ठीक है ना। पॉइंट से फिर आएगा तो ये काम जाम होगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन में ना लो, कुछ ऐसा वैल्यू लो। चलो अगर 1 मानते हैं तो 5 1 = 5, तो 50 में से 5 गया 45, 45 7 से डिवाइड नहीं हुआ एग्जैक्टली, छोड़ दो। 2 से ले लो, 5 2 = 10, 50 - 10 40, नहीं ये भी नहीं होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा। 3 ले लो, 5 3 = 15, 50 - 15 35, ठीक है। 50 - 15 35, 35 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो आप 3 ले लो यहाँ पे। तो अगर x की वैल्यू हमने 3 लिया तो 5 3 = 15, तो 50 में से क्या माइनस कर लोगे, 50 में से माइनस करोगे 5 3 = 15 डिवाइडेड बाई 7, तो जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 35, 7 1 = 7 5 = तो आपका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। सिंपल है। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट कैसे लेना, फिर क्या 4 5 6 ऐसे चेक करेगा, नहीं उतना तामझाम नहीं करना, एकदम सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। देखो पहला अगर मिल गया आंसर ना, पहला मिल गया ना, सेकंड वाला थर्ड वाला बहुत आसान हो जाता है। अब सेकंड किस x की वैल्यू क्या माने, तो देखो जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, याद रखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर को जो x की वैल्यू आपने स्टार्टिंग में माना था, x जो यहाँ पे राइट वाले वेरिएबल को जो आपने माना था, राइट वाले को x3 माना था, तो ये डिनोमिनेटर और ये x की वैल्यू ऐड कर लो, कितना आएगा 7 + 3 10, यानी नेक्स्ट जो x की वैल्यू 10 पे ये फ्रैक्शन ही मिलेगा, आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। अगर 4 पे लोगे तो भी फ्रैक्शन आने वाला है, 3 पे लोगे x की वैल्यू तो भी फ्रैक्शन, 5 लोगे तो भी फ्रैक्शन आएगा, 6 लोगे तो भी फ्रैक्शन आएगा, 7 लोगे तो भी फ्रैक्शन आएगा। चेक कर लो बेटा, अगर मैं लेता हूँ 4 लेता हूँ, 5 हो तो 20 हो गया, तो भी फ्रैक्शन आएगा 30 में, और 5 है तो 25, 25 लिया 20 तो भी आएगा, 6 5 तो 30 तो भी आएगा, 7 लोगे 7 5 तो 30 तो भी आएगा, ठीक है ना। 8 लोगे 8 5 40 तो भी आएगा, 9 लोगे तो भी आएगा, 10 पे नहीं आने वाला है। अब 10 लोगे तो क्या होगा, 50 - 5 10 = 50/7, तो 50 - 50 0/7, आंसर क्या होगा 0 ओनली। 0/1 0/2 0/3 कुछ भी 0 बाई लिया जाता है तो आंसर 0 आता है। तो क्या समझ में आया सबको, ये बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है ना, एकदम इजीली समझ सकते हैं इसको। चलिए यहाँ पे आ जाए, सेम यहाँ पे करना आपको, सेम यहाँ पे करना, ठीक है ना। अब जरा x की वैल्यू बोलो, कोई ऐसी x की वैल्यू बताइए, कोई ऐसी x की वैल्यू बताइए जिससे, देखिए अब x की वैल्यू अगर हम 1 मानते हैं तो 7 1 = 7, 46 - 7 तो आपका 39, ओके। तो ये 39 5 से डिवाइड नहीं होने वाला है। 2 पे 7 2 = 14, 46 - 14 करोगे तो भी ये डिवाइड नहीं होने वाला है, क्योंकि दिस माइनस दिस 2 आएगा, दिस माइनस दिस 3 आएगा, नहीं ये भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 3 पे चेक कर लो, 46 - 7 3 = 21/5, तो ये आप सब्ट्रैक्ट कर लो 5 और ये 2, हाँ ये होगा 5 5 = 25। तो अगर आपने x की वैल्यू 3 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, है ना, ये समझ में आ गया। अब जरा देखो, अब इसके बाद तो बहुत आसान हो गया, अब इसके बाद ट्रिक बता दिया मैंने, डिनोमिनेटर में क्या कर लो, ये ऐड कर लो न्यूमरेटर, यानी ये वाला वैल्यू ऐड कर लो जो आपने माना था, तो 5 + 3 8, डायरेक्ट आप 8 ले लो। अब 4 5 6 7 पे चेक करने की जरूरत नहीं है बेटा, सिंपल मेथड बता रहा हूँ, एकदम बहुत ही आसान सा मेथड है, ठीक है ना। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट इसको ऐड कर लो, तो 5 + 3 8, अब 8 पे, ठीक है। तो अब 8 अगर लेते हो मान लो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, दैट इज व्हाट 46 - 7 इंटू x को 8 हमने लिया डिवाइडेड बाई 5 कर लिया, तो 46 - 56/5,
तो अब ये -10/5, -10/5, 5 1 5 2, तो आंसर इज -2। ठीक है, चलिए अब ये टेबल हमने ड्रॉ कर दिया, इसके बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ बाद में, ठीक है। 3 10 5 0, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 10 5 0, 3 10 5 0। नेक्स्ट वाला लिख लेते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट वाला भी लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला है 3 8 5 -2, 3 8 5 -2, यही है ना। चलिए देख लीजिए। चलिए अब इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लेंगे, यहाँ पे शेप सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने ले लिया y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस। और यहाँ से ले लीजिए x एक्सिस, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको मार्क कर लिया x, और ये x डैश, ठीक है ना, और ये हो गया y डैश। यार y डैश, ओके। चलिए अब इसके बाद से x की जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी है, 10 है मैक्सिमम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाना पड़ेगा। नेगेटिव तो है नहीं, छोड़ दो। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5 0 5 -5 है मैक्सिमम। तो 1 2 3 4 5। मिनिमम कितनी है, -2 है नेगेटिव वाला, तो -1 -2, ओके। चलो पहला पॉइंट है 3 5, x is 3 y is 5, तो y 5 चलो जाओ यहाँ पे 3 5। चलो 10 0, 10 0 मतलब x की वैल्यू 10 हो जाएगी और y 0 मतलब यहीं पे पॉइंट्स हो जाएगा 10 0। अब इन दोनों को क्या कर लीजिए आप, ज्वाइन कर लीजिए। तो ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, है ना। ये थोड़ा सा, चलिए इसको यहाँ से लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट वाला क्या है, 3 5, x वैल्यू 3 y इज 5, फिर से वही सेम पॉइंट्स आएगा 3 और 5 सेम है। 8 -2, x इज 8 y इज -2 नीचे चले जाओ, माइनस नीचे आएंगे, तो 8 -2। अब दोनों को ज्वाइन कर लो, दोनों को ज्वाइन कर लो, तो ये ऐसे ज्वाइन होगा, ठीक है ना, ऐसे ज्वाइन, ठीक है। इसको चाहे तो थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं, इसको चाहे तो थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, योर विश, बढ़ा सकते चाहो तो, ठीक है। तो भाई देखो दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हुई, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो आप लिखोगे सोल्यूशन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5, सिंपल है, ठीक है ना, सॉल्व हो गया। लास्ट, अच्छा अब ये x हमने किसको माना था, पेंसिल को माना था, द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल x, और y किसको माना था, पेन का कॉस्ट। तो यानी ये पेंसिल का कॉस्ट कितना हो गया, x मतलब 3 रुपीज़, और पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5 रुपीज़, ठीक है। इतना आसान सा क्वेश्चन था ये। अब स्केल लिख देना, x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये पूरा 1 1 1 है, 1 यूनिट, ये भी 1 1 1 है, पूरा 1 यूनिट हो गया, दैट्स इट। तो ये इतना आसान सा क्वेश्चन था आपका। तो पहला मेन हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपके इसके बाद का क्वेश्चन कराएंगे, जब तक इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, जब तक इस वीडियो को देखें और अच्छे से वॉच करें, अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ाई करें। कुछ डाउट रहा तो बोलिए, ठीक है ना। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।